सभी को नमस्ते। आप सभी आशा है कि कुशल मंगल होंगे। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारा जो देश है वो त्योहार प्रधान देश है। दिन प्रतिदिन भारतवर्ष में कोई न कोई त्यौहार होता है और इस त्यौहार का कोई न कोई उसके पीछे साइंटिफिक वैज्ञानिक तर्क भी तत्व भी रहते हैं। होली हो, दीपावली हो, भाई दूज हो, रक्षाबंधन हो, अनेक प्रत्येक प्रांत में कुछ मौलिक अपने क्षेत्रीय त्यौहार भी आते हैं, उनका भी एक अपना अस्तित्व है। उसी प्रकार वर्तमान में मार्च महीने की 14 तारीख को बहुत ही रंगों का पर्व, दूसरे की जो ईर्ष्या द्वेष जिनसे हम करते हैं अथवा हमसे जो करता है उनकी ईर्ष्या द्वेष को यो अस्मान द्वेष्टियम वयम द्विस्मस्तंभे जम्बे दद्महा वेद वाक्य है। तो इस प्रकार की ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं को मिटाने के लिए हमारा होली का पर्व है। एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, हंसते खुशते हैं। तो इसी होली के पर्व को लेकर के मैंने एक आला लिखा है, आला छंद होता है एक, वो लिखा है और हो सकेगा तो आप लोगों के बीच में कुछ दिनों के अंतर्गत गेय रूप में आ जाएगा। गाने का कोई अभ्यास करे या फिर किसी को हम देंगे जो गा सके म्यूजिक में। और बहुत ही सुंदर आला है, होली के ऊपर विशेष रूप से लिखा है और ईश्वर की कृपा से एक आला चलते हैं तो उन आला लिखने की पद्धति क्या है, कैसे लिखते हैं, उसको थोड़ा मैं समझा और मैंने प्रयास किया है। मैं लिखना तो इतना नहीं जानता हूँ लेकिन एक प्रयास किया है, तो आप लोगों के मध्य में अचिरादेव जल्दी से शीघ्र ही प्रस्तुत होगा गेय संगीत के माध्यम से। बिना संगीत के माध्यम से तो हम तुरंत ही अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि होली आ रही है तो कोई हो व्यक्ति जो संगीत में तुरंत कर दे तो अच्छा रहेगा। और भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रत्येक शास्त्र का, प्रत्येक त्यौहार का अपना एक अस्तित्व है। इस अस्तित्व को बनाना, बरकरार रखना हमारा ही परम धर्म है, क्योंकि हम यदि पर्वों को समय पर और हिलमिल के जुल के नहीं बनाएंगे, एक साथ इकट्ठे होकर के नहीं बनाएंगे, तो हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, यदि वर्तमान पीढ़ी ही एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करने लगेगी तो आगामी जनरेशन जो आने वाली होगी हमारी, उसमें ईर्ष्या द्वेष फैलेगा। ईर्ष्या द्वेष फैलेगा तो उसका एक ही कारण है कि जो हमारा बंधुत्व की भावना है, हमारे एक स्नेह की भावना है, अनुराग की भावना है, प्रेम की भावना है, उससे हम बहुत कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारी चाहे वो कोई भी परंपरा, त्यौहार की परंपरा हो, खान पान की परंपरा हो, पहनावे की परंपरा हो, हमारी जितनी भी परंपराएं हैं उनको खगोल करके निकालना चाहिए। और हम चाहें कितना भी किसी से दूर रह लें, अपने गांव को, अपने परिवार को छोड़ करके, चाहे हम विदेश क्यों ना चले जाएं, लेकिन हमारी जो परंपरा है, परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा, परंपरा के प्रति एक अपनी कर्तव्य निष्ठता, दृढ़ता, निश्चितता, वैज्ञानिकीकरण को रखते हुए हमें उसके प्रति समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ही नहीं समझेंगे, हम अपने खान पान जैसे त्योहारों पर जो बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे, आगामी जनरेशन क्या करेगी, त्यौहार क्या होता है ये भी नहीं जानेंगे। तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। भारतस्य प्रतिष्ठेतु संस्कृतम, संस्कृति सतः बहुत ही प्रचल्यमान वाक्य है कि भारत की प्रतिष्ठा केवल और केवल संस्कृत और संस्कृति से है। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा परिवार से प्रतिष्ठा तीसरा। कौन कौन सी हैं? संस्कृत और संस्कृति तो है संस्कृत में विद्यमान, लेकिन उनको पढ़ करके हम संस्कार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संस्कारवान बन करके एक उज्जवल भविष्य को, जनरेशन को नहीं देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारी जो अपनी
परंपरा रही है, चाहे वो क्षेत्र की परंपरा हो, ग्राम की परंपरा हो, राज्य की परंपरा हो, उस स्तर तक उनको मनाना चाहिए। और हम किसी भी क्षेत्र में हों, धीरे धीरे उस परंपरा को उसी क्षेत्र में मनाइए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति उत्तर भारत से दक्षिण भारत में रह रहा हो, राजस्थान का व्यक्ति आंध्र प्रदेश में रह रहा हो, बिहार का व्यक्ति आंध्र प्रदेश में रह रहा हो, आंध्र प्रदेश के व्यक्ति उत्तर प्रदेश दिल्ली में रह रहे हों, तो वहाँ पर रह करके अपनी परंपरा को बनाएं, ताकि वहाँ के भी लोग उससे परंपरा से अवबोधित हो करके वो भी जानें कि ये साउथ की परंपरा ऐसी है, दक्षिण भारत की परंपरा, उत्तर भारत की, पश्चिम की, इस प्रकार की परंपरा है, उनसे भी वो अवबोधित हो सकें। क्योंकि वो लोग, साउथ के लोग दक्षिण में नहीं जा पाएंगे, दक्षिण के लोग उत्तर में नहीं जा पाएंगे, कैसे पता लगेगा? जो हम लोगों का व्यवहार है, हम लोग क्या सीखे वहाँ रह करके, या फिर हमारी जो प्राचीन परंपरा है, क्या दूसरे क्षेत्र में जा कर के उसको अपना रहे हैं क्या? जिस प्रकार उधर पंजाब में भोगी बनाते हैं, मकर संक्रांति बनाते हैं उत्तर भारत में, उसी प्रकार दक्षिण में पोंगल मनाते हैं। तो इधर के लोग उधर रहेंगे, पोंगल मनाएंगे, तो उधर के लोग जानेंगे कि पोंगल क्या होता है, इधर के लोग जानेंगे मकर संक्रांति, भोगी ये क्या होता है, गणगौर क्या होती है, भाई दूज क्या होती है। तो इनको जो क्षेत्रीय, राज्यीय, प्रांतीय जो त्यौहार हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हम बढ़ावा दें, और बढ़ावा दे करके हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको संरक्षित रखें। कई लोग बाहर रहते हैं परिवार से, अपने माता पिता को किसी कारणवश रहते हैं, मान के चलो किसी की जॉब हो, कोई भी कारण हो सकता है, वो हम मायना नहीं करेंगे, मायने में रखेंगे उसको। लेकिन क्या है, जिस प्रकार वो अपने घर पर ही जो पकवान मनाने चाहिए वो नहीं मनाते हैं, उस त्यौहार को विशिष्ट मान करके होटल में खाना खाते हैं, होटल से ही ऑर्डर करके मंगाते हैं। तो इस प्रकार की हमें बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा, और अपनी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षित करते हुए, अपनी परंपरा के विषय में बताते हुए हमें अवबोधित करना है, समझाना है। इतना ही कह करके, और जो मैं होली के ऊपर जो आला लिखा है, आला छंद होता है, वो अचरादेव जल्दी से आप लोगों के मध्य में आए, मैं ऐसा प्रयास करूँगा। और थोड़ा कैसे आला लिखते हैं वो भी थोड़ा अभ्यास हुआ है, और उस अभ्यास को भी, क्योंकि आला बनाने की पद्धति बहुत प्राचीन है। आज के वर्तमान में देखो, उटपटांग गाने चल रहे हैं, उटपटांग गानों पर डांस कर रहे हैं दुनिया, लेकिन वीर रस में सेनाओं को प्रेरित करना, उनको बैठा करके कोई व्यक्ति आला गाते, राजपुताने के राजपूत, उनको भक्त, उनमें क्या वो वीर आता था, क्या देश के प्रति सेवा श्रद्धा रहती थी। अभी लगता था उनको कि अभी कोई व्यक्ति आला गा रहा है वीर रस में, और उनको ऐसा लगता था कि तुरंत जाकर के हम अपने शत्रु पर हमला कर दें। तो उस प्रकार के शांत रस में होते थे, शांत मौनशील स्वभाव से रहते थे। आजकल के देखो उटपटांग गाने चल रहे हैं, उटपटांग गानों पे दुनिया डांस कर रही है, नच रही है। तो उस प्रकार के जो हमारी प्राचीन हैं, जिस प्रकार छंद हैं, छंद बंद हुआ करते थे, बंदों को आजकल बहुत कम लोग जानते हैं। तो बंद भी हमारी परंपरा जो रही है, शैक्षणिक परंपरा में शास्त्रों की, उनको लाना है। सो आला एक परंपरा है, किस प्रकार से गाते हैं, किस प्रकार से वो है, तो उसको जल्दी से जल्दी आप लोगों के मध्य में आए, मैं ऐसा प्रयास करूँगा। ओम नमो वेंकटेशाय, नमो राघवाय।